प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और आज है सैटरडे और इस वक्त बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवाओं का ये सिलसिला कल रात से शुरू होया हुआ है। तो कल रात में बहुत तेज़ आंधी आई थी जिसकी वजह से सारे टेरेस पे डस्ट हो गई है। तो कल में मैंने अपने घर को बड़े अच्छे से साफ़ किया था और अपने व्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि मैंने कितनी डीपली डस्टिंग की है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी मैं घर को बड़े अच्छे से साफ़ करती हूँ तो ऐसा होता है कि तेज़ हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं या आंधी आ जाती है और फिर मेरी सारी किए कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है और इस तरह से घर में आज भी डस्ट हो गई है। तो इसलिए अब मैं घर में सबसे पहले क्लीनिंग का काम कर लूँगी और क्लीनिंग का काम स्टार्ट करने से पहले मैं बेडिंग कर लूँगी। तो आज जिस रूम का मैं काम करूँगी वहाँ की डस्टिंग भी साथ साथ ही करूँगी और साथ साथ ही वहीं पे क्लीनिंग का काम भी करती जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं डस्टिंग का काम पहले स्टार्ट कर लेती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कल में तो मुझे पूरा 1 घंटा डस्टिंग पे ही लग गया था। तो इसलिए आज मैं डस्टिंग का काम साथ साथ ही करूँगी, क्योंकि आज काम फिर से ज़्यादा हो गया है और डस्टिंग का काम भी शामिल होने के बाद काम डबल हो गया है। कल में जब बहुत तेज़ आंधी आई थी तो मैंने घर के सारे डोर्स क्लोज कर दिए थे, लेकिन फिर भी डस्ट वाली हवा कहीं ना कहीं से तो घर में आ ही जाती है। इसलिए सारी चीज़ों पे ही थोड़ी थोड़ी डस्ट पड़ी हुई है। तो इसलिए आज मैं साथ साथ क्लीनिंग और साथ साथ डस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं घर में जल्दी से क्लीनिंग का काम कर लूँगी। तो 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि क्लीनिंग के काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर मेरे पास कुकिंग का टाइम नहीं बचता और मैं बच्चों के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बना नहीं पाती। आज तो बच्चे मुझे कह भी रहे थे कि काफ़ी दिनों से आपने घर में हमें कोई चीज़ बना के नहीं दी, क्योंकि अक्सर मैं ऐसा करती रहती हूँ कि घर में ही बच्चों को कुकीज़ या केक वगैरह बना के देती हूँ और इसके अलावा पिज़्ज़ा भी मैं बच्चों को घर में ही बना के देती हूँ। लेकिन आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि क्लीनिंग का काम करते हुए मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाऊँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि क्लीनिंग का काम मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँगी और फिर बच्चों को कोई ना कोई चीज़ घर में बना के दूँगी। देखिए मैंने सारे घर में मोप लगा दिया है और मोप लगा देने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो घर में क्लीनिंग का काम हो चुका है और अब मैं टेरेस भी अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी, क्योंकि टेरेस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी, सारा टेरेस गंदा होया हुआ था और डस्ट वाली हवा चलने की वजह से मेरे प्लांट्स पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। तो सारे प्लांट्स को आज मैंने अच्छे से नहला दिया है और सारे प्लांट्स से डस्ट को उतार दिया है। और अब मैं टेरेस को वॉश करने के बाद वाइपर लगा दूंगी और इसे अच्छे से ड्राई कर दूंगी। और अब मैं कुछ टाइम प्लांट्स के साथ स्पेंड कर रही हूँ। तो मुझे प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी ग्रीनरी देख के बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होती है। तो मैं इवनिंग में अक्सर ही प्लांट्स के साथ टाइम को स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो यहाँ पे बहुत तेज धूप होती है, बिल्कुल भी यहाँ पे आया नहीं जाता। लेकिन जैसे ही इवनिंग होती है तो बड़ी अच्छी सी हवा चलना शुरू हो जाती है। तो मैं भी कुछ देर के लिए टेरेस पे आ जाती हूँ। प्लांट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ की भी डस्टिंग कर लूँगी और काउंटर टॉप्स और स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आज मैंने किचन को साफ नहीं किया, पहले मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया था। वैसे रूम्स की तो डस्टिंग मैंने साथ साथ ही कर ली थी, लेकिन किचन को मैंने साफ नहीं किया था क्योंकि किचन मेरा नीट ही था। बस थोड़ी सी डस्ट काउंटर टॉप्स पे पड़ी हुई थी जिसको मैं अभी साफ कर रही हूँ। किचन क्लीन करते हुए सिंक एरिया की बैक साइड को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्तन धोते हुए साबुन की छींटें यहाँ पे पड़ जाती हैं जो देखने में बहुत ही बुरी लगती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि सिंक एरिया को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से बीमारियाँ फैलती हैं। क्योंकि किचन में सिंक ही वो जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा काम होता है और यहीं से जरासीम फैलते हैं। तो सिंक को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। यहाँ पे मैं प्लांट्स का पानी भी चेंज कर दूंगी। तो किचन में मैंने इन प्लांट्स को रखा हुआ है तो इनकी ग्रीनरी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और आज मैं डिनर में मसर और चावल बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मसर को वॉश कर लूँगी।
तो ये पैकेट वाले मसर होते हैं जिनको चुनने की ज़रूरत नहीं होती और ये साफ़ ही होते हैं। तो इनको वॉश करने के बाद अब मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो जल्दी से आज मैं डिनर पहले से ही बना लूँगी, क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए कोई चीज़ बना के दूँगी। और आजकल मैं कोई चीज़ बाहर की भी मंगवा के उनको नहीं देती, तो ऐसे में बच्चे बोर हो जाते हैं। घर में रह रह के बच्चे क्या करें, बस खाया पिया ही जाता है और इसके अलावा टीवी वगैरह देख लेते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ कर लेते हैं। तो आजकल डेली रूटीन में कोई एक्स्ट्रा वर्क होता ही नहीं करने को। और यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिए हैं और अब मैं मसर के ऊपर तड़का लगा दूंगी। और मसर और चावल मेरे बच्चों को खाने में बहुत ही पसंद है। जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि खाने में क्या बनाए, तो वो यही कहते हैं कि मसर और चावल बना लें। तो आज मैंने उनकी पसंद की चीज़ बना दी है और यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो गया है। लेकिन अभी हम अपना डिनर नहीं करेंगे, इससे पहले मैं बच्चों को कुकीज़ बना के दूंगी। तो सबसे पहले मैं बच्चों को कुकीज़ बना के दूंगी और इसके लिए मैं चीनी को ग्राइंड कर रही थी ताकि उसकी पाउडर फॉर्म मुझे मिल जाए। और अब मैं कुकीज़ बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो कुकीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बहुत ही जल्दी कुकीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ही मैं घर में बच्चों को कुकीज़ बना के देती रहती हूँ। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कुकीज़ बनाने के लिए मैंने हाफ कप बटर लिया है और इसमें हाफ कप पाउडर शुगर ऐड करके मैं अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से ही इसे बीट कर लूँगी। और कुछ देर बीट करने के बाद इसकी क्रीमी फॉर्म हमें मिल जाएगी। तो अब मैं इसमें 2 कप मैदा ऐड करूंगी और साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और सब चीज़ें छान के बैटर में ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस ऐड करूंगी ताकि इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और साथ ही हाफ कप दूध ग्रेजुअली ऐड करते हुए मैं इसकी सख्त सी डो तैयार कर लूँगी। तो इसकी डो को बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है जैसा कि हम आटा गूंथते हैं और इसको स्टिकी बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल सख्त सी डो तैयार करनी है। तो डो तैयार हो गई है और देखिए ये कुछ इस तरह से सख्त होनी चाहिए और हाफ कप में से इतना दूध बच गया है। और अब मैं डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी और एक हिस्से में मैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी। और कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और कुछ देर अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद कोको पाउडर वाली डो तैयार हो गई है। और अब मैं सिंपल डो लूँगी और इसे हाथों की मदद से ही बड़ा कर लूँगी। और जैसे ही ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। और डिवाइड करने के बाद अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। तो कुकीज़ के लिए बॉल्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जैसे ही बॉल्स बन के तैयार हो जाते हैं तो कुकीज़ को बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। और ये कुकीज़ देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और खाने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अक्सर ही मैं ये कुकीज़ बना के बच्चों को देती हूँ। और अब मैंने कोको पाउडर वाले बॉल्स भी बना लिए हैं और अब मैं इन बॉल्स को कंबाइन कर लूँगी। तो देखिए इन्हें कुछ इस तरह से कंबाइन करना है कि एक सिंपल बॉल लेना है और एक कोको पाउडर वाला बॉल लेना है और इनको आपस में जोड़ते हुए हम अच्छी तरह से इनको अटैच कर देंगे। जैसे ही ये बॉल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो इन्हें हाथों की मदद से प्रेस करना है और कुकीज़ की शेप दे लेनी है। तो देखिए इनको बनाना कितना आसान है और इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इनको बहुत ही आसानी से बनाया जाता है और सिर्फ बॉल्स को आपस में जोड़ना होता है और फिर हाथों की मदद से प्रेस करते हुए कुकीज़ की शेप दे लेनी होती है। और जैसे ही सब कुकीज़ बन के तैयार हो जाएंगी तो अब मैं बेकिंग पैन लूँगी और इसके ऊपर बटर पेपर को रखूँगी और सारी कुकीज़ को बटर पेपर के ऊपर ही रखती जाऊँगी। और कुकीज़ को रखने के दौरान थोड़ा सा फासला रखना है, इनको आपस में जोड़ के बिल्कुल नहीं रखना। और अब मैं इनको देगची में ही कुक कर लूँगी। तो इसके लिए मैं देगची को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करूँगी और जैसे ही देगची प्रीहीट हो जाएगी तो अब मैं इसे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। और अगर आपने कुकीज़ को ओवन में बेक करना है तो 12 से 15 मिनट में ही कुकीज़ बेक हो जाती हैं। और देखिए देगची में कुकीज़ बड़े अच्छे से कुक हो गई हैं और इन्हें कुक होने में 20 मिनट लग गए हैं। और अब मैं सारी कुकीज़ को ठंडा होने के लिए काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूंगी और जैसे ही कुकीज़ ठंडी हो जाएंगी तो इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी।
ताकि ये मज़ीद थोड़ी सी ठंडी हो जाएं, क्योंकि कुकीज़ जब कुक होके निकलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी तो खस्ता होती जाएंगी। तो सारी कुकीज़ को मैंने प्लेट में निकाल दिया है ताकि ये ठंडी हो जाएं और खस्ता हो जाएं। तो इन कुकीज़ को बनाने के बाद आप 12 से 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। इन एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लीजिए तो ये खस्ता ही रहेंगी और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता लगती हैं। तो ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मेरे बच्चों को तो ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जब मैं ये कुकीज़ बना लेती हूँ और ये ठंडी हो जाती हैं और खस्ता हो जाती हैं तो बच्चे फ़ौरन ही इनको खा लेते हैं। चाहे जितना मर्जी इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के सेव करूं, मगर ये सेव नहीं हो पाती। तो ऐसी ही रेसिपी बनानी चाहिए जिसे बच्चे शौक से खा लें, क्योंकि वो मोमेंट बहुत ही खुशी का होता है जिसमें कि आपके बच्चे रेसिपी को पसंद करें। और अगर आप ऐसी ही खुशी का मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।